हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं क्लास की और एक नया कंसेप्ट हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो आज जो है हम अपने वीडियो के अंदर, अपने क्लास के अंदर वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और कैसे हम कॉन्सोनेंट की मल्टीप्लाई करते हैं। तो आज हम बेसिकली ये हम चैप्टर सीखेंगे और जिसको हम पावर एंड एक्सपोनेंट्स वाला फंक्शन भी इसको हम बोलते हैं। तो क्या होती है पावर्स, जैसे मान के चलो आपने अक्सर ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि 2 मल्टीप्लाई एक्स कितना होगा, या x मल्टीप्लाई एक्स कितना होगा, या 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, या 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? तो चलिएगा, बड़ा सिंपल सा मेथड है इसको सोल्व करने का। देखो, अगर आपको 2 में x की मल्टीप्लाई करनी है तो 2 में आप x की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर कोई नंबर लिखा होता तो आप नंबर की नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर क्या बन जाता, 2 2 जा बन जाता 4। बट एक्चुअल में यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो बेसिकली आपको जो 2 दिखाई दे रहा है, 2 को आप ऐसे ही लिख लीजिएगा और जो x लिखा हुआ है उसको भी आप सिंपल सा लिख लीजिएगा। तो इसके अगर आप 2 की मल्टीप्लाई x के अंदर करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2x। ठीक है, ऐसे ही ठीक x की मल्टीप्लाई आप x में करोगे तो बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं, जैसे x की पावर 4 है तो इसको तो हम बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं हम पावर। और ये जो आपका लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं जी? इसको हम बोलते हैं बेस। अगर आपको बेस की मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए किसी बेस के अंदर, क्या जी, अगर आपको बेस की बेस में मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए, जैसे अगर आपका बेस x है और पावर आपकी डिफरेंट है, क्या है जी, बेस आपका सेम है और पावर है आपकी डिफरेंट, तो देखो बेस तो आपका रहेगा सेम बट पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? पावर हो जाएगी आपकी ऐड। तो आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर 2 + 4 = 6। ठीक है, ऐसे ठीक अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं कि x की पावर 5 मल्टीप्लाई x की पावर 3, तो आंसर क्या आएगा? तो मैं कहूंगा कि x की पावर 5 है, x की पावर 3 है। तो देखो बेस तो आपका सेम है बट पावर क्या है, डिफरेंट है। तो अगर बेस सेम है तो बेस को तो आपको रखना है सेम, बट पावर क्या हो गई है आपकी, डिफरेंट। तो पावर आपको क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है। तो 5 में 3 ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 + 3 कितना, 8। आई होप कि आपको जो है अब अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसकी। तो देखो यहाँ पर बेस तो है x, लेकिन क्या आप पावर बता सकते हैं कितनी है? आप कहोगे सर पावर है 1, तो यहाँ पर भी क्या है, पावर 1 है। तो बेस सेम है और पावर क्या है, 1 है। तो बेसिकली जब भी बेस सेम होता है तो बेस तो रहेगा सेम बट पावर क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी आपकी ऐड। क्या हो जाएगी? पावर हो जाएगी आपकी ऐड। तो आंसर आ जाएगा आपका x की पावर 2। आई होप जो है अच्छे से आपको समझ आया होगा। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए इसकी, तो 3 में आप 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो नंबर की हमेशा नंबर में ही मल्टीप्लाई करनी है आपको। ठीक है, तो नंबर की नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन x की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 1 है और यहाँ पर भी x की पावर 1 है, तो बेस तो रहेगा आपका सेम लेकिन पावर क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी आपकी ऐड। ठीक है, ऐसे ठीक क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई नंबर में होगी तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10। x की पावर 1 है और x की भी पावर 1 है तो x की पावर हो जाएगी 1 + 1। और y कितना है, y तो कहीं और नहीं है तो आपको y को एज इट इज लिख देना है। तो आंसर आ जाएगा आपका 10x की पावर 2 × y।
दिस इज योर आंसर। तो आपका जो है ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस और आपको कराने की कोशिश करता हूं। आई होप कि आपको जो है सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर आपको हर एक क्वेश्चन एक एक समझ में आ रहा है बिल्कुल इजी तरीके से, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो पूरे मैथ्स में जो है इसी तरीके के क्वेश्चन आपको आते हैं, केवल क्वेश्चन लेंथी होते जाते हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट उनका यही रहता है। अगर आपने ये चीज़ सीख ली है तो समझ लेना आप किसी भी टीचर के पास जाकर आप मैथ्स को अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है तो कोई भी टीचर आपको ये वाली बेसिक नॉलेज नहीं सिखा पाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको जो है सब अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो देखिएगा जरा, ठीक, ये कुछ क्वेश्चन है, देखो इनको जरा एक बार आप देखो। हमने कहा आपको नंबर की मल्टीप्लाई कर देनी है आपको नंबर में, तो 5 2 जा कितने होते हैं? 5 2 जा होते हैं आपके 10, और 10 3 जा कितने हो जाएंगे? तो 10 3 जा हो जाएंगे आपके 30। तो यहाँ पर x की पावर आप काउंट कर लो कि x की पावर टोटल कितनी है। तो x की पावर आपको दिखाई देगी 1 2 और 3। तो सिंपल सा आपको लगा देना है x की पावर 3, और आपको अगर y दिखाई दे रहा है तो y को भी आप साथ में ऐड देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। बट यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, अगर यहाँ पर ये माइनस का होता तब आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते। तो हमने आपको माइनस वाली मल्टीप्लिकेशन भी करनी सिखाई है कि अगर आपको माइनस दिखाई दे तो एक माइनस से दूसरा माइनस हो जाता है कैंसिल, और जो माइनस बचा हुआ रह गया तो वो आ जाएगा आपका, लग जाएगा आंसर के अंदर। ठीक है, ऐसे ही ठीक आपको क्या करना है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 3 में कर लेंगे तो 2 3 जा होते हैं 6, 6 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 6, और 6 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो क्या आएगा, आंसर आएगा आपका 18। ठीक है, ऐसे ठीक क्या करना है आपको, x की पावर गिन लो पहले कितनी आ रही है आपकी, x की पावर 3 4 5 और 6, तो x की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 6। ऐसे ठीक y की पावर को भी आप ऐड कर लो, तो y की पावर 5 और 4 कितना है 9, तो y की पावर हो जाएगी आपकी 9। तो आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, और क्या आप ऐसे क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं। अगर बना पा रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। तो चलिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।